आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो फर्स्ट ईमेल आज का जो है वो दिखाई दे रहा है। डियर सर, NEET 2021 is my second attempt and I am scoring 400 according to OMR sheet. I accept my mistake that I am not able to maintain consistency whole year. I have started with full energy and confidence, but after 4-5 months starts enjoying with friend, not giving test, make many excuses for not studying and distracted from my path. At this time, feeling so much depressed and sad. Don't know what to do next. My one and only dream is to become a good doctor. Should I drop for one more year or try to do our best? देखिए, तो इस पहले ईमेल में जो है हमारे कमांडो ने लिखा है कि उसने जो है 2021 के लिए तैयारी किया, नंबर कम आ रहा है उसका, और उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि कहां पर वो गलत था। सबसे अच्छी बात बेटा ये है कि तुमने अपनी गलती को पहचान लिया, पहचान कर मार्क कर लिया कि ये मेरी गलतियां थी कि मैं दोस्तों के साथ मैंने वक्त ज्यादा बिताया, मैंने चीजों को गंभीरता से नहीं लिया, समय पर मैंने टेस्ट नहीं दिए, मैंने डीपीएस सॉल्व नहीं किए। जितेंद्र सर या अमर सर या संजय सर जो है वो हल्ला करते रह गए, लेकिन हमने जो है वो ध्यान नहीं दिया उनकी बात पर और हम अपने ही धुन में चलते रहे और इसलिए परिणाम ये हुआ कि नंबर हमारे कम रह गए। सबसे अच्छी बात बेटा यह है कि तुमने अपनी गलती को पहचान लिया है। जब आप अपनी गलती पहचान लेते हैं तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। यदि गलती पहचानने के बावजूद गलती को आप दोहरा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं, है ना, समझ गए ना, कुछ ऐसे शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा हार्ड कट सीरीज में जो आपको लग सकता है कि गीतेंद्र सर जो है वो अब तो जो है वो ऐसे वर्ड भी बोलने लगे, डांटने भी लगे। तो एक्चुअली में ये मैं दिल से कह रहा हूं आपसे कि देखो बेटा, यदि तुम गलती को पहचान लिए हो तो उस गलती को पहचानने के बाद अब उस प्रॉब्लम को जो है वो रेक्टिफाई करने की दिशा में आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, 400 नंबर आया ना, आप थोड़ा इस साल अच्छे से मेहनत करेंगे। हम अटेम्प्ट का नंबर मत गिनिए क्योंकि आपने एक बार भी सीरियसली पढ़ाई नहीं किया है। अटेम्प्ट से क्या होता है, 10 अटेम्प्ट दे लीजिए आप, 9 बार आप सीरियस नहीं थे, 10वें बार आप सीरियस थे, आप एग्जाम में निकल गए। पहली बार में सीरियस हो गए तो पहली बार में एग्जाम में निकल जाओगे। ये बताइए कि कितने अटेम्प्ट आपके सीरियस अटेम्प्ट थे, कितने अटेम्प्ट आपके वास्तव में गंभीरता से आपने दिए। दैट मैटर्स ए लॉट। उस चीज का मायना है बच्चे, उस चीज का ही तो मायना है कि आपने कितना अटेम्प्ट सीरियसली दिया। आप खुद कह रहे हैं कि हमने तो अपना डिस्ट्रैक्शन में थे, हम नहीं पढ़ पाए, तो इसीलिए उन अटेम्प्ट्स को गिनकर डिप्रेस मत होइए। ये जरूर से कि रखिए कि यदि मान लीजिए आपकी प्रवृत्ति वैसी है कि आप जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो टेक एडमिशन इन बीएससी फर्स्ट ईयर। कहीं बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन डाल लीजिए। कॉलेज से पहले ही बात कर लीजिए कि हमें बार बार कॉलेज नहीं आना पड़ेगा ना, क्योंकि हम साथ में नीट की तैयारी कर रहे हैं। कॉलेज को पता होना चाहिए ये चीज, तो कॉलेज फिर आपको परेशान नहीं करेगा और उसके बाद आप तैयारी कीजिए आपका, ताकि आपका साल भी खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि देखो डिस्ट्रैक्शन जो है वो भी एक प्रवृत्ति है, यानी आप बार बार जो है चीजें लुभाती हैं और आप वहां दौड़कर चले जाते हैं, तो उससे बचना भी मुश्किल होता है। जो घटना एक बार होती है वो दोबारा बहुत रेयरली होती है। जो घटना एक बार होती है वो दोबारा रेयरली होती है, लेकिन जो घटना 2 बार होती है वो तीसरी बार जरूर होती है। जो घटना 2 बार होती है वो तीसरी बार जरूर होती है। ये कहां से लेके आया मैं, एक बड़ी फेमस बुक है पॉलो कोलो की, द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट बुक में उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि कभी कभी आपके जीवन में कोई इंसिडेंस बुरा या अच्छा एक बार घटता है ना, तो दोबारा घटेगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन यदि सेम टाइप ऑफ इंसिडेंस 2 बार घट जाता है, बुरा या अच्छा, तो तीसरी बार भी घटेगा, इसकी संभावना ज्यादा होती है। मतलब 2 अटेम्प्ट आपने, पहला दूसरा आपने वेस्ट किया है तो तीसरा भी वेस्ट करोगे, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए तीसरी बार अलर्ट रहो कि गीतेंद्र सर ने बोला है कि ये वाला अटेम्प्ट में मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं, तो अपने आप को प्रूफ करना है कि तुम सही हो। इसलिए जो है इस बार पूरा दम लगा दो। समझ गए बात को, पूरा दम लगा दो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट। रोज लिखो 4 लाइनें कि आज मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ हूं, आज मैंने पूरा ईमानदारी से प्रयास किया। एक डायरी में मेंटेन कीजिए कि यस, ऑनेस्टी डायरी बोलेंगे उसको हम, कि ईमानदारी की डायरी, उसको मेंटेन कीजिए। ठीक है, सब अच्छा होगा।